Good morning, all of you. Today we will discuss about the image formation by spherical mirror. ठीक है, तो इसमें हम लोग इमेज कैसे कैसे बनता है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है जो रे इमिट होता है लाइट से, और ये कैसे इमिट होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उससे बहुत सारा रे इमिट होता है, और वो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है और वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, और आफ्टर इंटरसेक्शन इट मेक एन इमेज। तो हम बहुत सारा रे एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट से निकल रहा है तो वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, फिर एक पॉइंट पे मीट करेगा। तो बहुत सारा रे को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए फॉर कन्वीनियंट वी यूज ओनली टू रे फॉर शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग वही रे के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, किस तरह इमेज बनता है स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, से रे प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सबसे पहले रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो सब रे जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब सपोज करते हैं कि एक ठो रे है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ कौन है, ये है, सॉरी एक ही लाइन बनाना है, ये रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगा, ये प्रिंसिपल फोकस से। हम लोग इसको एरो हेड से शो करते हैं, ये इधर से आया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर गया। तो कोई भी रे, ये कनकेव मिरर है, कोई भी रे जब रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पार होगा। ठीक है, नाउ ये था कनकेव मिरर का केस, किसका था, कनकेव मिरर का केस। ओके, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या होगा, इसमें अपीयर टू डाइवर्ज, जैसे ये इसके पैरेलल है, और तो इसमें क्या होगा, ये अपीयर टू डाइवर्ज, ये फोकस की ओर पार करेगा। ठीक है, ये अपीयर मतलब ये एंड, जैसे हम लोग का ये प्लेन मिरर में क्या होता है, हम लोग का इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। सेम उसी तरह कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, बिहाइंड द मिरर अपीयर बनता है इमेज। इसमें इसलिए इसमें भी जो भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये रे आ रहा, ये इसके पैरेलल है, तो ये अपीयर टू डाइवर्ज टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस, ये लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, जो रे प्रिंसिपल फोकस से ही पार करे तो वो क्या होगा, जैसे उसका केस में क्या हो गया था, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल था सो वो फोकस से पार हुआ था। अगर रे फोकस से ही, अगर रे क्या होगा, फोकस से ही डायरेक्ट पार होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट। तो ये हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ये फोकस से पार हुआ तो ये जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये इधर से आया और ये इधर गया, तो इसका केस में क्या होगा, इसका केस में क्या होगा, वही होगा, ये रे क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ पार आ रहा है। ठीक है, ये इसको हम लोग डॉटेड से दिखाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जो आएगा वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, तो हम लोग दो रे के बारे में पढ़े, पहला रे जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पार हो गया, और दूसरा जो रे डायरेक्ट फोकस में आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा ना। थर्ड रे क्या है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा तो वापस वो वही डायरेक्शन में चला जाएगा। ये सपोज करते हैं ये रे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो ये वापस तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चला जाएगा।
ठीक है। तो ये इसका केस में भी वही होगा, कन्वेक्स मिरर का केस में भी ये सपोज करते हैं कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा था, इसको हम लोग डॉटेड से दिखाते हैं, ये वापस भी इधर ही चला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग डॉट ये एरो मार्क हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड ए पॉइंट पी। मतलब जो रे ऑब्लिकली मतलब हो गया, जिस तरह हम प्लेन मिरर में कैसे होता है, प्लेन मिरर में हम लोग वी पाथ दिखाते हैं ना, तो समझ लिए उसी तरह ऑब्लिकली पास करना, मतलब ना ही सीधा ना ही टेढ़ा, डायरेक्ट मेकिंग एन एंगल विथ पोल। मतलब जो रे पी के साथ मतलब पॉइंट पी के साथ एंगल मेट करके पार हो रहा है, तो वो वैसा ही पार हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज कुछ एंगल होगा आई ये आर। ठीक है, आई आर यहाँ देखो, हम जब भी ये नॉर्मल दिखाते थे क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी इंसिडेंट रे आया है उससे हम जो भी इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं लाइन, तो वो मेरा इंसिडेंट रे हो जाता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो यहाँ हमको ये सीखना है कि जो भी रे डायरेक्टली पोल पे आएगा ऑब्लिकली, मतलब मेकिंग एंगल डायरेक्टली ऑब्लिकली आया, ठीक है, तो ये वापस ही वही डायरेक्शन में चल जाएगा, मेकिंग सेम एंगल। तो इसका केस में भी वही होगा। ठीक है, तो इसमें भी इंसिडेंट रे ये हो गया, फिर रिफ्लेक्टेड रे। हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हम कैसे दिखाते हैं, इसका केस में कैसे देखेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, वी हैव टू मेक लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द इंसिडेंट रे। जो भी रे आया, जैसे इंसिडेंट रे कौन था, ये था, ये इंसिडेंट रे ये था, और इसके बीच से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसका केस में भी वही हो जाएगा। और इसका केस में क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें 0 डिग्री, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और इसका पहले केस में भी हम देख सकते हैं, फर्स्ट केस में इसी तरह हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा वहाँ हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो मेरा नॉर्मल हो जाएगा। और वो जो इंसिडेंट आ रही थी रे, वो रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग 4 टाइप का रे पढ़े। पहला जो रे, पहला केस में था जो डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगा वो फोकस से पार हो जाएगी। दूसरा रे जो डायरेक्ट फोकस से पार होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा रे जो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वो वैसे ही रिटर्न हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चौथा हो गया ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड ए पॉइंट पी। मतलब ऑब्लिकली मीन्स मेकिंग सम एंगल। ठीक है, ये तब जितना एंगल के साथ ऑब्लिकली वो आई उतना ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ना हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, ये पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी रखते हैं तो कहाँ बनता है इमेज का पोजीशन, एट द फोकस। तो वो जो ये इमेज बना हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटा बनेगा पॉइंट साइड, और रियल इन्वर्टेड मतलब रियल बनेगा, मतलब सीधा। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा हो गया, और रियल जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसी तरह का इमेज बनेगा। देखते हैं ये फर्स्ट केस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी पे। तो हम लोग क्या बोले थे, 2 रे का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। पहला रे ये हो गया, ये एक रे आया, ये पास हुआ फोकस से, और दूसरा रे भी ये पास हुआ फोकस से। तो ये पॉइंट पे बना, तो ये पॉइंट पे बना इमेज। ऑब्जेक्ट को हम रखे थे यहाँ, ठीक है, एट इन्फिनिटी, मतलब एट इन्फिनिटी रखे थे, तब ये ऑब्जेक्ट पे इमेज बना, एट फोकस पे बना इमेज। और हाईली डिमिनिश मतलब बहुत ही छोटा, ये ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है
और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड मीन्स ये क्या होगा, ये सपोज ये ऑब्जेक्ट इस तरह है, ऑब्जेक्ट उसका इमेज किस तरह बनेगा, इस तरह उल्टा बनेगा, ठीक। नाउ सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में देखेंगे बियॉन्ड सी, बिटवीन फोक द इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें भी हम लोग दो रे का इस्तेमाल करेंगे। पहला रे ये फोकस से पार हुआ और दूसरा रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया फिर वापस गया, और ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम इमेज के ऑब्जेक्ट का साइज की छोटा बना इमेज, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ इमेज, और द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रियल इन्वर्टेड है, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही बना, लेकिन ये क्या है, उल्टा बना, ठीक। और साइज क्या है, स्मॉलर साइज है। सेम उसी तरह अब थर्ड केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और यहाँ भी हम दो रे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये एक रे जो फोकस से पार हुई और दूसरा रे ये भी फोकस से पार हुई, ठीक है। और नाउ तीसरा केस क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पास, ठीक है। तब ये एक ठो रे इस्तेमाल हुआ, ये फोकस से हम लोग लिए और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ हम लोग का इमेज बना, ठीक। और ये यहाँ पे क्या, लेकिन इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा है। द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उससे इमेज का साइज बड़ा है, ठीक। उसी तरह थर्ड केस में भी हम लोग देख सकते हैं सेम वही, अब फोर्थ केस में भी वही हम लोग देख सकते हैं। फोर्थ केस में बिटवीन फोकस एंड पोल रखे हम लोग, तो इस केस में क्या होता है, पहला रे को हम लोग ऑब्लिकली पास किए और दूसरा रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे एटलीस्ट कम से कम दो रे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बना इमेज, मतलब जैसा इमेज का पोजीशन था सीधा तो ऑब्जेक्ट भी सीधा बना, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बड़ा बना, ठीक है। और ये बिहाइंड द मिरर है, मतलब ये जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही बना, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही बना और सीधा इसका इमेज है, लेकिन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन इमेज का साइज बड़ा है। और इस टाइप का इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल मीन्स आभासी। ओके, थैंक यू।